Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज, वो जो एक्सरसाइज थी 1.4 थी ना कि 1.5 थी, राइट? तो हम 1.4 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था. तो सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion. जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था ना, बोला उसमें से जो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में है उनकी हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है. मतलब जो जो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में वहां हमारे निकले थे, अब उनको हम डिवाइड करके मतलब उनका डेसिमल फॉर्म निकालेंगे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो नंबर्स हैं, ये 6 जो नंबर्स रैशनल नंबर्स है, ये किस फॉर्म में थे? टर्मिनेटिंग फॉर्म में थे. जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है वो मैंने नहीं लिखे यहाँ पे. तो इन सब की अब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, राइट? तो फर्स्ट आएगा 13/3125. हमने बोला था ये क्या है? टर्मिनेटिंग फॉर्म में है. तो अब इसकी हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं. 13/3125, राइट? आप ऐसे भी लिख सकते हो, 13.0000 समथिंग ऐसे आएगा, राइट? अब 0 से 0, 13 आ गया, राइट? यहाँ पे क्या आ गया? 0 नीचे आ गया. फिर से हमारा क्या होगा? पॉइंट लगेगा 0, फिर 130, फिर से यहाँ से 0 आएगा. सो 3125, ये 1300 है. फिर से 0 आएगा, 30 है ना, और एक और 0 नीचे आएगी. अब ये 4 के साथ होगा, 3125/4. सिंपल हमने डिवीजन करनी है, राइट? 20, 10, 5, 12, राइट? तो 4 के साथ हुआ ये, तो ये आया तो यहाँ पे आ गया 500, राइट? फिर से यहाँ पे क्या आ गया? 0 नीचे आ गया. अब यहाँ क्या है? 5000 है, तो 2 के साथ करते हैं. 5 to the 10, 2 to the 4, 5, 2 1 the 2, 6. नहीं, तो यहाँ पे आएगा 1, राइट? ये क्या है? 17/8 यहाँ पे आएगा. तो ये 1 के साथ होगा, क्या आएगा? 3125. तो ये आ गया 5, राइट? और यहाँ पे आ गया 9, राइट? और यहाँ पे आ गया 8 आ गया, यहाँ पे 4, 3, 1 आ गया, राइट? 1875 आ गया. फिर से यहाँ पे मान लो 0 है, तो 0 आ गई. कहाँ ये हमारा खत्म होता है? 0 आ गई यहाँ पे. 18,750. अब ये 6 के साथ होगा शायद 30, 15, 7, यस. तो ये आगे 6 के साथ हमारा हो गया 18,715. देखो यहाँ पे क्या आ गया? 18,715. तो ये इसकी हमारी डेसिमल फॉर्म क्या आ गई? क्या आगे? 0.00416. तो आगे ना यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग फॉर्म तो है. टर्मिनेट मतलब यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17/8. अब इसकी हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं. तो 17 को 8 से डिवाइड किया, 8 to the 16, 1 आ गया, 8 1 the 8, फिर 8 to the 16, 8 5 the 40. So 2.125. So 17/8 की क्या आगे टर्मिनेटिंग फॉर्म है? ये हमारी 2.125. तो ये हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई, राइट? तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली डिवाइड ही करना है. नेक्स्ट इज 6/15. अगर 6/50 की बात करें, 3 से ये कट रहा है. 3 2 the 6, 3 5 the 15. 2/5 और 2/5 के हम
डिवाइड करके देख लो 0.4। तो 6/15 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई 0.4। दीज आर टर्मिनेटिंग फॉर्म। ये सारी हमारी क्या है टर्मिनेटिंग फॉर्म है, राइट। तो आप सबकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 35/50, राइट। तो ये 5 से कट रहा है, 5 7 35। सो 7/10 क्या आ गई 0.7। इसकी क्या आ गई डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, राइट। नेक्स्ट ये वाला आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन होगी इसमें, तो आप इसको खुद कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। सो नेक्स्ट है 23/2³ एंड 5/2। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। 2³ 8, राइट, एंड 5/2 25। So 23/25 into 8 that is 200। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 23 से। So 2 0 0 क्या आ गया 2 3.0 आ गया 200 1 200 0 आ गया, फिर 200 आ जाएगा 100, फिर 0 आएगी 25। सो हमारा क्या आ गई 0.115 इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई, राइट। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें जो भी हमारी टर्मिनेटिंग फॉर्म आई थी उनकी हमने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट की, राइट। तो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स, यहाँ पे गिवन है रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन as given below, right. In each case decide whether they are rational or not, right. तो इस थर्ड क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन है, वो हमारी क्या है डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे 3 क्वेश्चन गिवन है। बोला वो क्या है हमारे रियल नंबर है, हमने पता लगाना है कि कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है, राइट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q, अगर कोई रैशनल निकलता है और P/Q की फॉर्म में होगा, so what can you say about the prime factor of Q। तो Q की हम Q देखेंगे, हमारा डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन है, मींस 3 क्वेश्चन गिवन है। मैंने फर्स्ट एक ही लिखा है अभी। तो बोलना पता लगाना है कि कौन कौन से रैशनल और इरेशनल है। अगर रैशनल है तो वो क्या P/Q की फॉर्म में है या नहीं है, और उसका डिनोमिनेटर भी चेक करना है, राइट। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 43.123456789, तो यहाँ पे हमारा रुक गया है ये है। तो दिस डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या है लिख सकते हो, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज इन ए टर्मिनेटिंग फॉर्म। ये किस में है, देयरफॉर दिस इज ए, ये किससे रैशनल नंबर। तो अब लिख सकते हो ये हमारा क्या आ गया रैशनल नंबर, हमने पता लगा लिया ये रैशनल नंबर है। अब इसका हमने P/Q फॉर्म निकालनी है। देखो P/Q फॉर्म इस डेसिमल एक्सपेंशन की P/Q फॉर्म क्या आएगी 43। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। और यहाँ पे दशमलव आपको पता है कैसे करते हैं, जैसे 2.3 तो हम क्या लिखते हैं 23/10, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9 आ गया, राइट। अब हम देखते हैं कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 9, राइट। और इसी डिनोमिनेटर को नेक्स्ट स्टेप में कह सकते हैं 2 की पावर 9 एंड 5 की पावर 9, राइट। आप लिख सकते हो कि Q जो है वो किस 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9 की फॉर्म में है, जो हमने 2 की पावर m × 2 की पावर n फॉर्म डिस्कस करी थी, ये इस फॉर्म में है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने पता लगाया पहले तो ये क्या है टर्मिनेटिंग फॉर्म है, मतलब ये क्या है रैशनल नंबर। हमें पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर्स होते हैं, राइट। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में था, ये मतलब हमारा रैशनल नंबर हुआ, राइट।
और हमें बोला अगर रैशनल नंबर में है तो उसकी p अपॉन q फॉर्म में लिखिए। तो इसकी हमने p अपॉन q मतलब डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख दिया, 10 अपॉन 10 की पावर 9 में आ गया। और अगर है तो q बताना है, p अपॉन, देखो ना ये क्या है, p अपॉन q, p अपॉन q, q क्या है हमारा 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n की फॉर्म में है। तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट करते हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। हमने पता लगाना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, राइट। तो रैशनल नंबर में 2 पार्ट डिस्कस किए थे, या तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म, रैशनल नंबर में या तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में होगा। और इरैशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, राइट। तो यहाँ पे देखें, देखो 1 2 0 1 2 0 0 1, तो कोई भी टर्म यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है। तो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज इन नॉन टर्मिनेट, मतलब खत्म भी नहीं हो रही है, एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म है ना। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है। Therefore this decimal expansion is, ये क्या है हमारा irrational number, राइट। तो हमने पता कर लिया ये क्या है, irrational number है, राइट। तो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। अगर लिखा अगर रैशनल होगा तो उसकी p अपॉन q की फॉर्म निकालनी है, तो ये हमारे इरैशनल, जिसके हम निकालेंगे नहीं, राइट। तो ये आई थिंक आपको पता होगा कि इरैशनल नंबर, रैशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, राइट। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। तो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज इन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म, देयरफॉर दिस इज ए इरैशनल नंबर, राइट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 43.123456789 और बार ऊपर लगा दिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, फिर से ये इसका क्या मतलब हुआ, 43.123456789 फिर से रिपीट हो रहा है, 123456789 ऐसे, राइट। तो यहाँ पे बार लगाया, मींस इसके बाद क्या हमारा रिपीट हो रहा है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में है। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, बट कौन सा वाला रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है, तभी तो यहाँ पे बार लगा है और रिपीट हो रहा है, राइट। तो हमें पता है कि जब हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता है तो उसका जो p अपॉन q किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर m और 2 की पावर 5 की पावर n की फॉर्म में होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में होता है तो उसकी जो q है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज रैशनल नंबर नॉन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म। और आप ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। और ये क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, रैशनल नंबर है और p अपॉन q की फॉर्म में है, बट q जो है वो उसके फैक्टर 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 5 की पावर n नहीं है, अदर फैक्टर होंगे p अपॉन q होगा, q में जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं होगा। q हैज अदर फैक्टर्स, ना कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, राइट। सकते हैं दिस q हैज अदर देन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फैक्टर, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना था, हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन थी, हमने पता लगाना था कौन सी रैशनल है और कौन सी इरैशनल है। जो रैशनल थी उनका हमने p अपॉन q लिखा और उसके डिनोमिनेटर को भी देखा कि वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है या नहीं है, ये हमने चेक किया, राइट। तो हमें पता है टर्मिनेटिंग फॉर्म है, मतलब उसका डिनोमिनेटर वैसे भी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में होगा वो भी रैशनल नंबर है, बट उसके फैक्टर अदर देन 2 एंड 5 होंगे, है ना। उसके फैक्टर क्या पता 3 इंटू 2 हो, है ना, मतलब 6 हो नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसके फैक्टर क्या होंगे अदर देन 2 एंड 5 होंगे, बट वो है रैशनल नंबर ही। और एक हमारा क्या था, ना ही वो खत्म हो रहा था, ना वो नॉन टर्मिनेटिंग था, ना ही वो नॉन रिपीटिंग था, तो वो क्या था, इरैशनल नंबर।
तो इस तरह से ये हमारी 1.4 एक्सरसाइज फिनिश हुई. So thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.